चुप करके पहले सुने मेरी बात, उसके बाद नारे। अच्छा, क्योंकि आखिरी जलसा है, ये आखिरी जलसा है, मैं बड़े आराम से आप सबको बताने लगा हूं कि आपसे हुआ क्या और अब हमने करना क्या है। अच्छा सुने अब, अच्छा फिर क्या हुआ? अमेरिकन एम्बेसी ने, ये जरा सुने गौर से, अमेरिकन एम्बेसी चंद महीने पहले से ऑपोजिशन पार्टीज को बार बार मिलना शुरू हो गई। जिन लोगों ने सबसे पहले लौटे हुए थे हमारी पार्टी में, उनको बुला के मिलना शुरू हो गए। बार बार इनको मिले और इनसे बैठ के अदम एतमाद की बातचीत शुरू की, अभी बहुत पहले। उसके बाद सारी कौम के सामने जो हुआ, मैं आज खास तौर पे फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। अदालतें खुल गई रात के 12 बजे, उससे पहले सुओ मोटो एक्शन लिया गया। जब मैंने देखा कि ये गेम हो रही है, तो मैंने कहा कि सबसे बेहतर चीज ये है कि इलेक्शन हो जाए, अवाम को फैसला करने दे, जिसको अवाम चाहती है उसको प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट में ले आए। मैंने इलेक्शन का कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। मेरे ऊपर भी, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के ऊपर भी, कासिम सूरी स्पीकर के ऊपर भी और फवाद चौधरी के ऊपर भी। अच्छा, फवाद चौधरी पे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरिफ अलवी बेचारे का क्या कसूर है? और फिर कासिम सूरी का क्या कसूर है? उसने जब मुरासला देखा और जब उसने पढ़ा कि उसके ऊपर एक अमरीकी हुक्म कर रहा है कि अपने वजीर आजम को हटाओ, और उसके बाद अदम एतमाद हो जाती है, तो उसने कहा कि मेरी ओथ कहती है कि मैं पाकिस्तान की खुददारी के अगेंस्ट और फौरन मुदाखलत इस मुल्क में हुई, मेरी ओथ कहती है मैं नहीं जाता। तो उसने तो अपनी तरफ से अपनी ओथ पे खड़ा था। मुझे सिर्फ इतराज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। किसने इन्वेस्टिगेट करना था? हमने तो पूरी कमीशन बनाई थी इन्वेस्टिगेशन की। इस गवर्नमेंट आई, इन्होंने आतसादी खत्म कर दी। इन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, उसमें कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि मुदाखलत हुई थी और अमेरिका को डिमार्श किया गया। तो मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट का काम था कमीशन बनाना, लेकिन ये कैसे बनाते? क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी तो खुद मुलव्विस थे इस साजिश में। हमने पैगाम दिया, स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को वो मुरासला भेजा, साइफर जो लेटर था, सदर पाकिस्तान ने उनको लेटर भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो, कमीशन बनाओ। इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क में। 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को एक बाहर की मुदाखलत से फारिग किया गया। और यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट फारिग की। तो इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर सानिया होता है
तो कोई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई